नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो हमारा वीडियो वो लिटरेरी टर्म्स का सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर पहले हम कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है सोनेट या फिर आप कह सकते हैं कि एलिजी के बारे में बात की थी। आज की जो हमारा जो वीडियो है, इसके अंदर हमारे पास जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें पहली टर्म है ड्रामा। ड्रामा एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन ने फिल्मों के थ्रू एक्सप्लोर किया है, नाटकों के थ्रू एक्सप्लोर किया है। इवन कि घरों में भी ये सवाल या ये वर्ड घुसा हुआ है कि ये तो ड्रामा करते हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो देखिए, ड्रामा एक लिटरेरी टर्म है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि अपने विचारों को रखने का एक तरीका है। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन है रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। प्ले, ओपेरा, माइम, बैले, ये सब जो है ड्रामा के अलग अलग तरीके हैं। स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, थिएटर के अंदर परफॉर्म किया जाता है, रेडियो या टेलीविज़न के ऊपर भी ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं या प्लेटफॉर्म से जहाँ ड्रामा को जो है परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा इज ए मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग, यानी ये एक फिक्शनल चीज़ है, काल्पनिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको आप कह सकते हैं कि डायलॉग के थ्रू जो है कहीं के पेश किया जाता है, परफॉर्मेंस के थ्रू पेश किया जाता है। बहुत सारे पात्र होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं, इसकी एक सेट लाइन होती है, आप इसकी एक रिदम होती है, एक टोन होती है। हमारे पास इट इज़ वन ऑफ द लिटरेरी जॉनर। देखिए, हमारे पास वर्ड है जॉनर। हमारे पास जो वर्ड है जॉनर, इसका मीनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है हमारे पास। और इसका मीनिंग हिंदी में इसको बोले तो शैली या विधा इसको बोलते हैं हम, जॉनर। विच इज़ एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन, यानी किसी एक्शन का इमिटेशन होता है। ऑब्वियसली आपने देखा थिएटर मूवी में जो एक्टर कर रहा है या जो हीरो कर रहा है वो ऑब्वियसली किसी न किसी का किसी कैरेक्टर का, किसी पात्र का जो है वो कहीं की कॉपी होता है हमारे पास। ड्रामा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर, टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म। ड्रामा जो है हमारे पास थिएटर के अंदर भी, टेलीविज़न के अंदर भी, फिल्मों के थ्रू भी जो है आपको दिखाया जाता है, जो कि एक स्टोरी हमारे पास की तरह आता है। इन सिंपल वर्ड्स, ड्रामा इज ए कॉम्पोजिशन इन वर्ड्स ऑफ प्रोज प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन अ पैंटोमाइम और डायलॉग। तो वही हमारे पास है कि ड्रामा जो है वो आप कह सकते हैं कि पोइट्री के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं कि डायलॉग्स के थ्रू जो है किसी भी माध्यम, हमारे पास टीवी हो सकता है, फिल्म हो सकता है, थिएटर हो सकता है, उसमें अपने विचारों को रखने का एक तरीका है, कैरेक्टर के थ्रू रखने का एक तरीका है। इट कंटेन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो पात्र होते हैं ड्रामा के अंदर, उनके आपस में वैचारिक तौर पे, आदतन तौर पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके अंदर। पर्टिकुलरली द वंस हु परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑब्वियसली जो ऑडियंस के सामने हमारे पास होते हैं, एक हीरो है, एक विलन है, एक हीरो की माँ है, एक हीरो की गर्लफ्रेंड है। तो इतने सारे आपस में क्या है, ये कैरेक्टर्स ही तो है, यू नो। ऑन द स्टेज और टेलीविजन आप कह सकते हैं द पर्सन हु राइट्स ड्रामा फॉर स्टेज डायरेक्शंस इज नोन एज ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट। तो एक ऐसा इंसान जो स्टेज के लिए जो है हमारे पास ड्रामा लिखता है, इसको डायरेक्ट करता है, उसको प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, दिमाग में रखें आप। अब देखिए, ड्रामा के अलग अलग टाइप्स होते हैं लिटरल सेंस में हमारे पास। पहला हमारे पास एक कॉमेडी, जो बहुत ही फेमस सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ कॉमेडी, जो लोगों को हंसाती है, लोगों को जो है रिफ्रेश कर देती है, आप कह सकते हैं। तो कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन देन ऑर्डिनरी वर्क्स। कॉमेडी थोड़ी सी लाइटर होती है एंड प्रोवाइड अ हैप्पी कंक्लूजन, और एक हैप्पी कंक्लूजन यानी अंत जो है उनका बहुत ही हैप्पी सा होता है हमारे पास। द इंटेंशन ऑफ ड्रामेटिस्ट्स इन कॉमेडीज इज टू मेक देयर ऑडियंस लाफ। ऑब्वियसली जो कॉमेडी जो हमारे पास है वो, उसका जो मेन मकसद हमारे पास होता है, ये एक ड्रामेटिस्ट जो उसको डायरेक्ट करता है, लिखता है, उसका मेन मकसद जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है कि ऑडियंस जो भी उसको देख रहा है वो हंसे, मुस्कुराएं, खुश रहें। हेंस दे यूज क्वेंट सम सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल कैरेक्टर्स एंड विटी रिमार्क्स। तो आपने देखा होगा इसी तरह से जो ड्रामा
लिखा जाता है जिसके अंदर कॉमेडी होती है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स भी डिफरेंट से होते हैं, उनके डायलॉग्स भी डिफरेंट से होते हैं, उनके पहनावे भी डिफरेंट से हो सकते हैं, उनके एक्शन भी डिफरेंट से हो सकते हैं, जो कुल मिला के जो है ये पूरा सेटअप आपको हंसाने का काम करता है। वो ड्रामा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉमेडी। नेक्स्ट इज ट्रेजेडी। कॉमेडी का उल्टा क्या हो गया? ट्रेजेडी, जिसको दुखांत हम कहते हैं। कोई भी ऐसी स्टोरी जिसका अंत बहुत बुरा होता है उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी होगी, तो वो चाहे लिखने में हो चाहे स्टेज पे हो, हीरो अंत में मर जा रहा है तो ये क्या है? ट्रेजेडी है। हीरो हीरोइन एक साथ में हो ही नहीं पा रहे, समाज उनको अलग कर दे रहा है, तो क्या है? जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी कयामत से कयामत तक, बड़ी फेमस फिल्म है, तो वो क्या है? हमारे पास ट्रेजेडी है। ट्रेजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स। जो ट्रेजिक ड्रामाज जो होते हैं जिनके अंदर शोक या दुख भरा होता है, वो डार्क थीम के हमारे पास होते हैं, सच एज डिजास्टर, पेन एंड डेथ। प्रोटैगनिस्ट जो है वो कहानी को कहने वाला, जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी फिल्म का या किसी भी स्टोरी का, जो मुख्य किरदार होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। दिमाग में रखें हम। ऑफन हैव ए ट्रेजिक फ्लॉ, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट लीड्स देम टू द डाउनफॉल। यानी जो मुख्य हमारे पास कैरेक्टर होता है, जो हमारे पास मुख्य पात्र होता है, उसके अंदर कोई ना कोई एक ट्रेजिक फ्लॉ ऐसा होता है कि ऐसी कोई कमी निकल के आती है, ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं, वैचारिक कमी नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ सोसाइटी सिस्टम का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे उसका डाउनफॉल होना शुरू होता है और वो जो है बड़ा ही दुखांत देता है। तो हमारे पास एक ट्रेजेडी के अंदर सैडनेस का भाव होता है, कॉमेडी के अंदर हैप्पीनेस का भाव होता है। ये बेसिक डिफरेंस हमारे पास है। फिर हमारे पास वर्ड आता है साथियों फार्स। फार्स क्या है? एक तरह की कॉमेडी होती है, एक ऐसा ड्रामा होता है जो नॉन सेंसिकल होता है, विच ऑफन ओवर रिएक्ट्स और एंगेजेस स्लैपस्टिक ह्यूमर। स्लैपस्टिक ह्यूमर का मतलब है एकदम से ही आपको जो है इस तरह के जोक्स जो कभी आप ना बिना सिर बिना पूछ की बातें जो होती है वो क्या है? हमारे पास फार्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप जो है घर से निकल रहे, कहीं रास्ते से जा रहे हैं, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, उसने बोला कहीं जा रहे हो क्या आप? तो आपको गुस्सा आ गया, या आपको गुस्सा नहीं आया, आपको अंदर ही अंदर हंसी आ गई। आपने बोला, आपने सोचा कि मैं ऑब्वियसली जा ही रहा हूँ, इंसान बोल रहा है कि जा रहे हो, तो आप बोला नहीं नहीं मैं तो उड़ रहा हूँ। ये क्या है? स्लैपस्टिक ह्यूमर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप खाना खा रहे हो, मैंने आपसे पूछा खाना खा रहे हो क्या? तो आप बोला नहीं नहीं मैं तो खून पी रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये इस तरह की जो स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है उसको हम फार्स कहते हैं, एक तरह की कॉमेडी हमारे पास है। फिर आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा इज एन एग्जैजरेटेड ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसमें बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जो है कहीं कहीं बताया जाता है, विच इज सेंसेशनल एंड अपील्स डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ द ऑडियंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक तो होता है रियल फिक्शनल कोई फिल्म बनी हुई है, एक आप फिल्म देख रहे हो जिसमें हीरो मार रहा है दीवारें टूट जा रही है, तो वो चीज़ क्या है? मेलोड्रामा है। चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया गया है, चीज़ों को जो है कहीं कहीं बढ़ा चढ़ा के बताया गया है हमारे पास। जस्ट लाइक द फार्स, कैरेक्टर्स आर अ सिंगल डायमेंशन एंड सिंपल एंड मे बी स्टीरियोटाइप्ड। यानी मेलोड्रामा के अंदर भी जो है हमारे पास जो कैरेक्टर होता है वो स्टीरियोटाइप होता है, एक ही तरह का होता है। हीरो है, लोगों को मारेगा, हीरोइन को बचाएगा, 10-10 गुंडों को एक साथ में मार दे रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं उसको बड़ा चढ़ा के बताया गया है। तो दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। नेक्स्ट है म्यूजिकल ड्रामा, यानी एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। ड्रामेटिस्ट जो है वो सिर्फ अपनी स्टोरीज नहीं बताते हैं, वो स्टोरीज के साथ साथ म्यूजिक का भी जो है बहुत ही प्रयोग होता है। डांस भी उसमें शामिल हो सकता है, अलग अलग तरह की धुनें भी शामिल हो सकती है। और कोई स्टोरी जो है वो हमारे पास जो है कॉमेडी वाली भी हो सकती है, स्टोरी सीरियस भी हो सकती है, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता ही होता है। उसको हम जो है आप कह सकते हैं कि म्यूजिकल ड्रामा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास ड्रामा के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े। इसमें इसके बारे में, ड्रामा के बारे में कुछ और बातें भी करते हैं कि ड्रामा इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स थ्रू विच ड्रामेटिस्ट्स कैन डायरेक्टली स्पीक टू देयर रीडर्स। है ना, कि कहीं कहीं एक तो होती है बुक इंसान अकेला कहीं कहीं पढ़ेगा, लेकिन एक आपके सामने एक नाटक चल रहा है जिसके अंदर वो जो सारे बुक के कैरेक्टर है वो आपके सामने हैं, उनके इमोशंस आपके सामने हैं, और वो जिस तरह का मैसेज देना चाह रहा है वो आपकी आंखों के सामने ऐसा
घटित हो रहा है, तो उसको जो है बहुत ही पावरफुल मीडियम जो है आपके सामने बन जाता है ड्रामा। एंड दे कैन रिसीव इंस्टेंट फीडबैक ऑफ ऑडियंसेस, यानी ऑडियंसेस हाथों हाथ फीडबैक मिल जाता है। अ फ्यू ड्रामेटिस्ट्स यूज देयर कैरेक्टर्स एज अ व्हीकल टू कन्वे देयर थॉट्स एंड वैल्यूज। कुछ ऐसे हमारे पास ड्रामेटिस्ट भी है जो कहीं न कहीं उनके जो भी विचार लोगों के सामने रखना चाहते हैं उसमें अपने पात्रों का प्रयोग करके उन विचारों को पात्रों के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। सच एज पोएट्स डू विथ पर्सोनास एंड नॉवलिस्ट्स डू विथ देयर नैरेटर्स, यानी जिस तरह से पोएट्स जो है अपने विचारों के थ्रू, जो हमारे पास नॉवलिस्ट्स है वो अपने विचारों के थ्रू जिस तरह से चीज़ों को रखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सिंस ड्रामा यूजेस स्पोकन वर्ड्स इन डायलॉग्स दस लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल, यानी ऑब्वियसली ड्रामा के अंदर डायलॉग्स होंगे, कैरेक्टर्स जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स है वो बात करेंगे, तो इसलिए जो है डायलॉग्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो साउंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो लैंग्वेज है कैरेक्टर्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक बुक अगर होगी तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक प्ले होगा तो उसमें कैरेक्टर होगा और उसकी कोई न कोई आवाज़ आएगी और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड्स होगा, फिर फीलिंग्स के अंदर चेंज होगी। इन ड्रामा द कैरेक्टर्स लिव आउट अ स्टोरी विदाउट एनी कॉमेंट्स of the author, providing the audience a direct presentation of characters' life experiences। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है एक्चुअली में देखा जाए, जैसे शोले फिल्म की बात करते हैं, अब अमिताभ बच्चन कोई असली में तो जय था नहीं, या फिर हमारे पास धर्मेंद्र कोई असली में वीरू नहीं था और नहीं अमजद खान जो है असली में गब्बर सिंह था, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले किए, उनके इमोशंस, उनके कपड़े वो कैसे दिखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की किसके सामने, ऑडियंस के सामने, और ऑडियंस ने उसको कनेक्ट किया। तो यही ड्रामा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक बहुत ही पावरफुल मीडियम भी है। एक ड्रामेटिस्ट जो अपने विचार, अपने थॉट्स पात्रों के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें इंस्टेंट फीडबैक की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है साथियों शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी स्टोरी का ही छोटी बड़ी सी कहानी। अब शॉर्ट स्टोरी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्यासा कौआ, थर्स्टी क्रो, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। या कछुए, या फिर हमारे पास खरगोश वाली जो स्टोरी है, खरगोश और कछुए, वो क्या है, हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है। तो अब शॉर्ट स्टोरीज भी बड़ी पावरफुल होती है, बड़ा मैसेज देने वाली होती है, बहुत लोगों तक पहुंचती है। जैसे एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड की, यू नो। तो अ शॉर्ट स्टोरी इज अ फुली डेवलप्ड स्टोरी विच इज शॉर्टर देन ए नॉवल एंड लॉन्गर देन ए फेबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। ये इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि एक फेबल से लंबी होती है और एक नॉवल से छोटी होती है। क्या शॉर्ट स्टोरी? इट इज टिपिकली टेक्स जस्ट ए सिंगल सीटिंग फॉर रीडिंग, यानी जनरली आपने देखा होगा प्यासा कौवा एक ही बार में पढ़ ली, खरगोश की कहानी या कछुए की कहानी एक ही सिटिंग में पढ़ ली। तो ये इसकी एक विशेषता है। शॉर्ट स्टोरी फोकसेस ऑन द इंसिडेंट्स बिगर और स्मॉलर एंड इवोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फ्रॉम इट्स रीडर्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है कहीं की पैदा करती है एक रीडर के अंदर। अ शॉर्ट स्टोरी ऑफन हैज अ फ्यू कैरेक्टर्स इन द प्लॉट, यानी शॉर्ट स्टोरी ऑब्वियसली छोटी होती है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। एक शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं। पहला है, एज ए शॉर्ट स्टोरी इज मोस्टली अ शॉर्ट नैरेटिव एंड हैज फ्यू फीचर्स। शॉर्ट स्टोरी ऑब्वियसली बड़ी नहीं है, छोटे में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाना है, कम कैरेक्टर्स होंगे, कम फीचर्स होंगे हमारे पास। द स्टैंडर्ड फीचर्स इंक्लूड एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस। अब ये एक सीरीज है कि सबसे पहले किसी चीज़ को एक्सपोज किया जाएगा, नहीं उसकी चीज़ के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए जाएंगे, फिर कोई न कोई क्राइसिस आएगी, फिर एक क्लाइमेक्स आएगा और लास्ट में रेजोल्यूशन होगा। इसको कौवे वाली स्टोरी से ही समझ लेते हैं। बताया गया कि एक कौवा था, प्यासा कौवा था, तो एक्सपोजिशन हो गया। उसको इतनी प्यास लगी कि आसपास में कुछ था ही नहीं, एक घड़ा था और उस घड़े के अंदर पानी भी बहुत कम था, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब उससे बहुत प्यास लग रही थी, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, उसको लगे कि अब तो प्यासा मर ही जाऊंगा मैं, तो ये क्या आ गई, क्राइसिस आ गई। अब वो करे क्या, क्या करे, इधर उधर वो देखता है और उसकी नज़र छोटे छोटे पत्थरों पे जाती है, तो एकदम से क्लाइमेक्स आता है।
फिर वो सारे पत्थरों को डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, पानी पी लेता है। ये क्या है? रेजोल्यूशन है। तो ये एक कहीं ना कहीं हर शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये तत्व, ये इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा और हमेशा मिलते ही हैं, जो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। और शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंट्स वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ए कैरेक्टर, एक किसी कैरेक्टर का एक एस्पेक्ट जो है वो शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्यासा कौवा, जैसे खरगोश, या फिर हमारे पास कछुए वाली स्टोरी, तो एक एस्पेक्ट ही तो बता रहे हैं आपको। क्या उस स्टोरी में बताया गया है कि भाई खरगोश और कछुए वाली स्टोरी में इतने सारे एस्पेक्ट्स बताए गए कि खरगोश अपना खाना कैसे ढूंढता है, उसको तो शेर का भी डर रहता है, उसको बंदूक से मारा भी जा सकता है, लोग पालने के लिए भी ले आते हैं, भेड़िया भी खा सकता है, अपने खरगोश को जो है दूसरे खरगोश भी ढूंढने पड़ते। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने उस स्टोरी में पढ़ा क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी में जनरली कोई भी कैरेक्टर का एक ही पहलू दिखाया जाता है जिस पे बेस्ड वो स्टोरी होती है। इट कुड बी एन इंसिडेंट, एन इवेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीलिंग। कोई ना कोई इवेंट हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, और इवन ए सिंपल एक्ट। जैसे कौवे वाले में सिंपल एक्ट था उसका कि उसने पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया। और शॉर्ट स्टोरी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट रीडर एंड इवन इंस्पायर देम। जैसे ऑब्वियसली हमारे पास शॉर्ट स्टोरी जो है वो बहुत ही जो भी पढ़ने वाला है उसको इंस्पायर भी कर सकती है। फॉर पर्सन्स हु कैन नॉट रीड नॉवेल्स एंजॉय रीडिंग द शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल्स बहुत बड़ी होती है, टाइम लेती है, तो बहुत से लोग शॉर्ट स्टोरीज जो है वो कहीं कहीं पढ़ते हैं हमारे पास। हमारे पास है मोरेवर इन शॉर्ट स्टोरी द कैरेक्टर्स ऑल्सो शेयर देयर इनर मोस्ट थॉट्स, देयर मोटिव्स, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस एंड डिफरेंट नोशंस। तो ऐसा नहीं है कि नॉवल के अंदर ही सारा कैरेक्टर के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती, इवन की शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी बहुत बार एक जो पात्र होता है उसके अंदर उसके थॉट्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो किस तरह की चीज़ चाहता है, क्या उसकी फीलिंग्स है, इन सारी चीज़ों को शो किया जाता है। इसलिए शॉर्ट स्टोरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। तो साथियों, ये हमारे पास कहीं कहीं लिटरेरी टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। और भी लिटरेरी टर्म्स है, बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर देखें तो हमारे पास जो है शॉर्ट स्टोरी, जिसके बारे में हमने देखा कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, वो इमोशंस को जगाती है। वो देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है कि वो कैरेक्टर के एक पहलू पर ही ध्यान देती है। वो जो कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, या कोई सिंपल एक्ट भी हो सकता है। इसके अंदर जो है कैरेक्टर्स बड़े कम होते हैं, या फिर हमारे पास जो है एक ही पहलू पे काम करती है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक्सपोजिशन, और फिर हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशन, फिर क्राइसिस, और फिर रेजोल्यूशन, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन। ये कहीं कहीं हर शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। इससे पहले हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा, ड्रामा के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने सोनेट के बारे में पढ़ा, या उसी में एलिजी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण छोटे छोटे फैक्ट्स इनके अंदर छुपे हुए हैं, जिनके बारे में स्टेप वाइज हमने बात की है। इनको आप दिमाग में रखें, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आने की पूरी गुंजाइश रहती है। और बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। टेस्ट देते रहें, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और खुश रहें। हैव अ लवली टाइम। इसके बाद में का जो वीडियो होगा ये एक शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि इन छोटे से हमारे पास लिटरेरी टर्म्स थी। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास बेस्ड होगा पूरी तरह से क्वेश्चंस पे, जिनमें लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।